इस क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि हम एग्जाम में कितना बड़ा क्वेश्चन का आंसर देंगे। विद्यार्थी के भरोसा नहीं होता, इसलिए हम जहाँ जहाँ क्वेश्चन नंबर में देख रहे होंगे कि वर्ष का नाम भी लिख दिए, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन देख रहे होंगे 2 बार, इधर क्वेश्चन देखेंगे 2 बार, ये क्वेश्चन 3 बार पूछ दिया है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आता है, याद रखिए। ये सब हिट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके पिछले वीडियो में आपको 1 से 13 तक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन है दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य लिखें। अभी दीर्घ रोम क्या है, बड़ा बढ़िया से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जानना होगा छोटी आंत। क्या जानना होगा? छोटी आंत। छोटी आंत समझिएगा। छोटी आंत जो होता है एक पाचन मनुष्य में, यहाँ पे इसको क्रम बता दिए हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र का एक सिस्टम होता है छोटी आंत, ठीक है ना। आपको पता होगा कि छोटी आंत को 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला, ये बात याद रखिएगा, ग्रहणी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि निम्नलिखित में छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, ऑप्शन दे देगा और उसमें चुनना होगा। ग्रहणी एक होता है जेजूनम, जेजूनम, ठीक है ना, जेजूनम, मान लीजिए याद रखिएगा, याद हो जाएगा। और एक होता है, क्या बता सकते हैं आप लोग? इलियम। हाँ, सही नाम बताइए, इलियम, 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 ठीक है ना। और एक बात आप जानिए, हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द आएंगे ना कि थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अभी दीर्घ रोम समझ में नहीं आता है, और दीर्घ रोम का भी बहुत सारे नाम है। इसको रसांकुर कहते हैं। रसांकुर भी इसका नाम है, रसांकुर। दीर्घ रोम का दूसरा नाम रसांकुर। अभी होता क्या है समझिएगा, ये बात समझ में आया। छोटी आंत को कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? ग्रहणी, है ना, जेजूनम और इलियम। ये तो एक क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा। देखिए, छोटी आंत में अंगुली के समान, किसके समान? अंगुली नुमा। अंगुली नुमा माने अंगुली जैसा। अब हाथ की उंगलियां कैसे होते हैं? पतले पतले होते हैं। तो अंगुली नीमा, देखिए यहाँ पे नाम आया है इलियम। अब इलियम छोटी आंत का कैमा भाग है? तीसरा भाग है ना। मतलब जो मेन भाग होता है ना, इलियम ही होता है। और छोटी आंत को ही कहते हैं क्षुद्रांत भी कहा जाता है। छोटी आंत को क्षुद्रांत और बड़ी आंत को वृद्धांत कहा जाता है। बड़ी आंत को वृद्धांत और छोटी आंत को क्षुद्रांत। तो बहुत सारे नाम होते हैं। एक शब्द को अनेकों नाम से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अंगुली के जैसा बहुत सारे इसमें वर्धक पाए जाते हैं, और लगभग कितने पाए जाते हैं? 3000। अब विलाई क्या है? देखिए इसका नाम, तो हम दीर्घ रोम को ही क्या कहते हैं? विलाई। और दीर्घ रोम को ही रसांकुर भी कहते हैं। ये नाम याद रखना कि छोटी आंत में क्या होता है ना कि दीर्घ रोम अंगुली के समान होता है, और इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 3000। और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ये बात आपको एग्जाम में लिख देना है। पाए जाते हैं और अंगुली के समान होते हैं, और प्रत्येक अत्रीय कोशिकाओं में लगभग 3000 क्या पाए जाते हैं? दीर्घ रोम या तो विलाई पाए जाते हैं। उसे हिलाई नहीं, आवाज करेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका कार्य समझिए। दीर्घ रोम क्या करता है? रुधिर, रुधिर माने रक्त वाहिनियां, मतलब नली, रक्त नली का कार्य करता है और फैला रहता है। ये जो दीर्घ रोम है ना, अंगुलियों के समान कैसा होता है? अंगुलियों के समान। और इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 3000। ये रक्त वाहिनियां, या हम कहें रुधिर, रुधिर माने रक्त, यानी रक्त बहने वाले जो नलियां होता है ना, उसका कार्य करता है। कार्य फैला होता है, पूरे शरीर में फैला होता है। और दूसरा काम, जो हम भोजन करते हैं, पचा हुआ भोजन दीर्घ रोम से दीवार तक अवशोषित होकर रुधिर कोशिकाएं, मतलब रक्त की कोशिकाएं। शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? रक्त की कोशिका। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत आगे जाके मिलेगा, जब पीठ पढ़ाएंगे तो यकृत
और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां पूछे तो यकृत, और कोशिका पूछे सबसे बड़ी तो आपको तंत्रिका कोशिका। कभी कभी शुक्राणु के अंडा भी आ जाता है, सबसे बड़ी अंडा होता है शुक्राणु की सबसे बड़ी अंडा, है ना। तो इतना ही एग्जाम में लिखना है जो बताया गया, और ये 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सजीवों के मुख्य 4 लक्षण। सिंपल बात है, ऐसे सोचिए जो सजीव है वो सबसे पहले क्या करेगा? श्वसन। और जो श्वसन ही नहीं करेगा वो कैसे सजीव हो सकता है? 4 लक्षण का बहुत सारे लक्षण है। सजीव में क्या होते हैं? गति, चल सकता है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी सजीव है जो चल नहीं सकता है, जैसे पौधा एक ही स्थान पर, तो उसमें क्या होता है? वृद्धि होता है, वृद्धि विकास होता है, ऊपर की ओर बढ़ सकता है ना, ये भी वो हो सकता है। सजीव जन्म कर सकते हैं, जन्म, लेकिन जन्म तो बाद में आता है, पहले उसमें श्वसन, गति, वृद्धि, है ना। कोई जरूरी नहीं कि जन्म उतना जरूरी नहीं, लेकिन जो सजीव है तो जन्म करवे करेगा, जनसंख्या में वृद्धि। परिवहन, हम एक जगह भोजन से, परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह। तो हमारे शरीर में जब भोजन कहाँ जाता है? सबसे पहले देखो मुख गुहा में, फिर आमाशय में, फिर स्थान बदल रहा है ना। तो परिवहन का मतलब बस जाना होता है। तो आपको बस इतना सुन लिखना। सोचिए 2 नंबर का सवाल है, श्वसन, गति, परिवहन, उत्सर्जन, याद रखिए। आनुवंशिकता भी हो सकते हैं, हार्मोन होते हैं, तो कोई 4 लक्षण लिख दीजिएगा, श्वसन, गति, वृद्धि, है ना। पीत क्या है? पीत एक गाढ़े रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7 से जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो 3 क्वेश्चन नेसेसरी आता है। क्या क्या? एक पूछ देगा अम्ल, अम्ल का पीएच मान आप याद रखिएगा 7 से कम, 7 से कम। उसके बाद क्षारीय, तो क्षारीय आपको बताया गया है ना, क्षारीय का पीएच मान आप कहिएगा 7 से अधिक। और ये उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर। ये वो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो पीत एक क्षारीय है ना, गाढ़े हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। और इसका काम क्या है? हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। और इसका और भी पीत अम्लीय जो भोजन होता है, काई मतलब जो छोटे-छोटे पचा हुआ का भोजन होता है, उसको अम्ल को खत्म करके क्षारीय में बदल देता है। अम्लीय जो भोजन है उसको किस में बदलता है? पीत क्षारीय। और भी काम इसका है, लेकिन आपको इतना ही क्वेश्चन लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। कोशिका के 4 कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। ये चैप्टर 9 क्लास से लिया गया है। 10वां क्लास में कोशिका नहीं पढ़ना, 9वां क्लास में जब पहला चैप्टर आता है तो क्या मिलता है? कोशिका। बड़ी तरह के हैं कोशिका, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, या फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली कह सकते हैं, केंद्रक कह सकते हैं, उसके बाद लाइसोसोम कह सकते हैं, राइबोसोम कहते हैं, बड़ी तरह के। लेकिन आपको यहाँ पर कितना लिखना है? 4 नाम। एक क्या हम लिखे हैं? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली भी हो सकते हैं, कोशिका द्रव हो सकते हैं, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा लाइसोसोम। एक बात और याद रखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है। बड़ा अच्छा सवाल 9 क्लास में है कि आत्महत्या के थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है ना। ये हम इसलिए लिखे कि क्वेश्चन यहाँ पर याद हो जाएगा। आप माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, वो एक प्रकार की कोशिका है जो किसको कहते हैं? पावर हाउस, कोशिका के पावर हाउस। माने सभी कोशिका से ताकतवर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कोशिका के पावर हाउस किस, उसको भी आप लिख सकते हैं, केंद्रक लिख सकते हैं। ये 9 क्लास से लिया जाता है क्वेश्चन, है तो वो 9वां से लिया जाता है। विषम पोषी क्वेश्चन आप अपने स्तर से उदाहरण इसको परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे पोषण जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रह सकता है, ठीक है ना। ऐसे हम यहाँ लिख दिए हैं, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना के दूसरे से ग्रहण करता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। दूसरे जीवों पर क्या होता है? आश्रित। आश्रित मतलब निर्भर रहना। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? विषम पोषी। और विषम पोषी का दूसरा नाम याद रखिएगा, परपोषी भी होता है। अपने स्तर से एग्जाम में उदाहरण भी दे सकते हैं, बस समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विषम पोषी कितने प्रकार के होते हैं? तो विषम पोषी 3 प्रकार के होते हैं। प्राणी,
समभोजी या प्राणी सदृश या फिर मृतजीवी और तीसरा परजीवी। ये इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। हम प्राणी दृश्य जैसे किसको बोलते हैं, मनुष्य आ गया, उसमें गाय आ गए, बकरियां आ गई, ये सारी चीज आ गए। और मृतजीवी मतलब जो सड़ी गली चीजों पर उत्पन्न हो जाता है ना, जैसे इसमें आप कह सकते हैं मशरूम कह सकते हैं, गोबर छाता को सड़ी गली चीज, वहां पर जैसे गोबर वगैरह दमकल रहेगा या छप्पर गांव में होता है ना, सड़ा वगैरह रहेगा, उसमें देखना गोबर छाता भीगेगा। परजीवी जो पराये पर निर्भर करता है, जैसे अमरबेला होता है ना, अमरबेला पीला पीला रंग के रहेगा, देखे हो, वही रोड पर रहेगा या फिर खेतों में तो मिल जाएगा, जो रबी फसल होता है ना उस पर, और उसको बढ़ने नहीं देगा, जकड़ देगा उसको। आजकल किसान इससे ज्यादा परेशान है अमरबेला से, मसूरी के खेतों पर या लमलाता या अमरबेला कुछ कर सकते हैं, उसको पीला रंग का, इसमें जड़ पत्तियां ये सब कुछ नहीं होता है, तोड़ के अगर कहीं बिक देंगे तो भी हो जाएगा। स्तनधारी पहले समझिए, स्तनधारी किसको कहते हैं, इसको दो तीन तरह से समझाएंगे। स्तनधारी वह है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, पहली बात। स्तनधारी उसको हम कहते हैं जो अपने बच्चों को क्या पिलाता है, दूध पिलाता है। दूसरी बात, स्तनधारी वो होगा जो अपने बच्चों को जन्म देगा, अंडा को जन्म नहीं देगा। अंडा को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, अंड प्रजनन, ठीक है ना। तो अंड प्रजनन नहीं, बच्चा को जन्म देने वाले या दूध पिलाने वाले, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तीसरी बात, जिसके कान होते हैं, समझना, स्तनधारी वो होगा जिसके कान होते हैं। अब सोचो, मनुष्य के कान होते हैं, मनुष्य के जो मादा होता है बच्चे का जन्म देता है, वो अपने बच्चे के दूध पिलाता है। स्तनधारी जिनके स्तन भी होते हैं, ऐसे भी समझना। तो अब बताओ कि इसमें खरगोश वगैरह है, क्या बच्चा जन्म देता है या अंडा देता है, बकरी बच्चा जन्म देता है या अंडा देता है। अच्छा बताओ, चमगादड़ क्या होगा, स्तनधारी हो सकता है, हाँ हो सकता है। चमगादड़ अपने बच्चों को जन्म देता है, अंडा को जन्म नहीं देता, याद रखना। चमगादड़, व्हेल मछलियां होते हैं, मछली है व्हेल मछली, वो भी अपना बच्चों को जन्म देता है और स्तनधारी में आ जाता है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन स्तनधारी में पोषण पढ़ना तो तीन तरह के होते हैं, आप पहले से जानते होंगे, शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी, ठीक है ना। ये स्तनधारी में आ जाते हैं और ये सब के सब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे चिंपैंजी, भालू, कुत्ता है ना, कुत्ता के वो मादा होता है ना, अब उसको क्या करेंगे। तो शाकाहारी ऐसे जीव जो पौधों से अपना भोजन हासिल करता है। शाकाहारी, कुछ लोग मनुष्य भी शाकाहारी होते हैं ना, कुछ मनुष्य ऐसे हैं 2-10%, जैसे साधु जी हो गए, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मांस तो दूर की बात है। कुछ लोग होते हैं, अब जैसे आपको क्या हो गए, भगत हो गए, तो वो सब तो इस सबसे दूर हो गए, या और कुछ लोग जिनको मांस नहीं खाते, तो आप कह सकते हो खरगोश, ये सब घास भूसा खा सकता है। हिरन भी कह सकते हो, हिरन घास भूसा खा सकता है। बकरियां, गाय। मांसाहारी, इसको घास भूसा से कोई मतलब नहीं है, पेड़ पौधा से कोई मतलब नहीं है, ये अपना भोजन दूसरे जीवों को मार के खा लेता है, जैसे बाघ है ना, चीता, भेड़िया, सियार जो होते हैं ना, तो इसमें आप कह सकते हो बाघ, चीता, सांप, मेढक, ये सब छोटे छोटे जीव को खा जाता है। अब बड़ा बड़ा का वो सांप में निकल जाता है, आदमी के भी निकल जाता है। आप फेसबुक उसको पर देखते हो ना, कितना बड़ा का वो सांप आदमी के बच्चा को निकल गया। सर्वाहारी, इसको सब चीज दे दो, जैसे खुद मनुष्य का उदाहरण सबसे पहले, इसको दूध दही पे आप कोई भी चीज दे दो, लेकिन कुछ कुछ मनुष्य सर्वाहारी में नहीं, पहले ही आपको बताया, कुछ कुछ मनुष्य शाकाहारी में, है ना। हाँ, जंगली सुअर, चिंपैंजी, भालू, कुत्ता कहीं के घर में घुस गया, कवाड़ी नहीं लगल है, घुस गया, उसको जहां पर खाना रखा हुआ है वहां तक पहुंच जाएगा। मानव, ये वाला जो सवाल है ना, ये 5 नंबर के हैं, तो क्या 5 नंबर में आपको इतने आंसर लिखना होगा? नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, पहले क्या बनाना है, क्या बनाना है,
चित्र बनाना है। और 1 नंबर नेसेसरी है कि पोर्शन से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आसान से ले लेगा चित्र बना के, और चित्र बनाने के लिए प्रयास करना है। उसके बाद क्या करता है, पाचन क्रियाओं को समझा है। पहले हम समझा देते हैं और देख लो बाबू ये 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया है, समझिएगा पहले। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देगा। एक पहला वीडियो देखना, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव बताया गया है, ठीक है ना। नीचे दे देगा कि मनुष्य में पाचन की प्रारंभ कहां से होता है, ऑप्शन मुख गुहा, एकदम से दे देगा मुख गुहा, आमाशय, पकवास और छोटियां। तो समझो सबसे पहले क्या होता है, भोजन के मुख में नहीं ले जाएगा, छोटियां तक पहुंच जाएगा। तो याद रखना सबसे पहले पचने की क्रिया भोजन को मुख गुहा में डालते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। और छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है। मुख गुहा से छोटी आंत आते आप बहुत सारे टाइम भी लगते हैं, ऐसा नहीं एकदम सीधा डाल दिया चला गया, समय भी लगेगा ना। 3-4 घंटा के बाद ना भोजन पचता है। जैसे हम 8 बजे खा लिए तो तुरंत कोई 9 बजे पूछेगा, अब भाई खा लो, रसगुल्ला दे रहे हैं, अरे रहे दो बस 2 घंटा के बाद फिर तो बोला ना खा लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा टाइम भी तो लगता है। उसके बाद क्या होता है, पाचन क्रिया में आहार नाल से संबंधित कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उस ग्रंथियां में क्या उत्पन्न होती है, एंजाइम वगैरह उत्पन्न होती है, कुछ रस, उसको एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इस सबको छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ना, मतलब पचाने का काम करता है। जैसे एंजाइम मतलब क्या हुआ, लार। जैसे देखना कोई व्यक्ति को भोजन देखते देखते लार टपक जाएगा, कंट्रोल नहीं उसको हो रहा है, तो वो सब जो लार होते हैं ना भोजन को पचाने में, जैसे आप रोटी के टुकड़ा सुखने लो मुंह में, चिबाते चिबाते बहुत सारे लार लपटा जाते हैं और मदद करते हैं उससे। एंजाइम का काम ही है बस उसको छोटे छोटे अणुओं में, रासायनिक मतलब जो केमिकल जैसे दिखे। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे, ग्लूकोज वाला सूत्र बता देंगे। कार्बोहाइड्रेट माने ग्लूकोज वाला सूत्र हो गया। अब यहाँ पर समझना, आहार नाली में भोजन के पाचन क्रम कैसे पचता है। तो सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद आमाशय, पकवास, छोटी आंत और बड़ी। अब इस क्वेश्चन को नोट कॉपी में बनाइएगा तो पहले आपको चित्र बनाना होगा, और चित्र क्या है यहाँ पे हम बता रहे हैं, और नहीं तो फिर हम इसको बांट देंगे ना, समय जब एग्जाम का होगा तो वहां पर देखिए। ये है मानव, इसमें बहुत सारे चित्र हैं, मतलब एक से ज्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं करता। कभी कभी तो ससुरा दे देता है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, कभी कभी आपको दे देगा श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र अगला चैप्टर इसका है, ठीक है ना। कभी कभी आपको दे देगा क्या, तंत्रिका, जिसको न्यूरॉन वगैरह कहते हैं, ये न्यूरॉन। कभी कभी हेड का चित्र बनाने के लिए देता है। और ये फिजिक्स में ये जो पूछता है ना, फिजिक्स का है, मानव मित्र फिजिक्स में पढ़ना, इसी में हम छपवा दिए। तो ये वाला चित्र देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपके पास एक किताब होगा 9th-10th क्लास का, वहां पे बनावट होगा और नामांकित में कुछ नाम भी लिखना, जैसे पित्ताशय नली कहाँ होता है, तो वो यकृत मतलब लीवर, यकृत समझते हो, लीवर। कभी मुर्गा वगैरह काटा है आपने से, तो करेजिया में सटने वो थैली रहता है छोटा सा, जब आप पीक कहते हैं, करेजी में ही शकल है। हाँ, अब फूट गया तो समझिए कि पूरा पीता कर देगा, है ना। ये होता है, इस तरह का चित्र इसको बनाना है। और फिर क्या कर रहा है, आहार नाल का, अरे यही वाला चित्र तो कह रहा है, आहार नाल यही तो हुआ, ठीक है ना, यही वाला बना देना। ये वाला अलग चित्र है, ये वाला अलग चित्र है, देख लो 2022 और 14 में। अब उसका चित्र हम बता देते हैं कहाँ पे आपको मिलेगा। बायोलॉजी के बुक में आपको एक ऐसे अमीबा, अमीबा के बारे में जान लो। अमीबा कैसी जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। अमीबा फुटबातों के द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करता है और इसमें कोई विशेष प्रकार काम नहीं होता। देखो किताब जब खोलिएगा ना तो इस तरह से अमीबा का चित्र मिलते जाएगा। क्या स्टेप है, 1 2 3, ठीक है। और ये स्टेप बनाना है, पहला स्टेप में क्या है, दूसरा में क्या है, फुटबात कहाँ का, तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना। अमीबा की आकार इतना बड़ा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा बनाया गया है, बहुत छोटा होता है, इसको खुली आंख से हम लोग नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव है ना। तो ये आपको मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, बुक में, ठीक है ना। चित्र को अपने से बनाइएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो बनाना है, और जहाँ लिखवाने वाला बात होता है, ठीक है, बंद कर दीजिए।